कहते हैं प्यार का नशा अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो पागलपन में बदल जाता है। विराज ने भी अपनी पत्नी जानवी से हद से ज्यादा प्यार किया, वो हद जो विराज जिंदगी और मौत के बीच भी कायम नहीं रख पाए। जानवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विराज के लिए वो आज भी जिंदा है और आज भी वो उसी शिद्दत से उन्हें प्यार करते हैं। पर हर पीली चीज सोना नहीं होती। ये कहानी जितना दिल को लुभाने वाली है उतना ही दिल को दहला देने वाली भी। इस कहानी का एक और हिस्सा है, वो दूसरा हिस्सा जो विराज की पत्नी जानवी से जुड़ा हुआ था। जानवी के लिए विराज का प्यार उनके लिए किसी बद्दुआ से कम नहीं था। शादी की पहली रात से विराज ने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। शादी की पहली रात को एक भयानक सपने में बदल दिया। उसे इतना रुलाया कि वो हंसना भूल गई, इतनी तकलीफ दी कि वो हर एहसास भूल गई। छोटी से छोटी गलती के लिए जानवी को बड़ी से बड़ी सजा देना विराज को अच्छा लगता था। और सिर्फ जानवी ही नहीं, उससे जुड़े हर शख्स को उसने बहुत दुख दिया। जानवी के लिए सौभाग्यवती के आशीर्वाद को उसने एक अभिशाप में बदल दिया। Shut up! How dare you? How dare you, Swati Dixit? I'm going to file a case against you. A case of defamation. इतना ही नहीं, जब जानवी ने हिम्मत दिखाकर विराज से लड़कर कानून की मदद से उससे तलाक लिया, तब भी विराज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी दूसरी शादी हो जाने के बाद भी उसे पाना चाहा। पहले उसके पति राघवेंद्र को और अब सुना जाता है कि खुद जानवी को भी विराज ने ही मार दिया। तो अब आप ही बताइए, क्या ये सच में प्यार है? कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो क्या अपनी पत्नी पर अत्याचार करना जायज है? उसे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाकर उसकी जान ले लेना जायज है? तो अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये प्यार एक इम्तिहान या एक इंतहा? ये प्यार एक मिसाल या एक सवाल? Swati Dixit, how dare you? How dare you? I'm gonna get you for this. You're gonna pay for this, Swati. You're gonna pay for this. Anu! Ananya, are you okay? Are you okay? अन्या तू ठीक है अभी? देख, तो बोले तो शूट रोक दे। हाँ? नहीं, मुझे ये रिपोर्ट पूरी करनी है। अरे अनु, तेरी सास बोल रही है तो उससे बराबर बोला नहीं जा रहा है, तू बात करेगी कैसे? नहीं, मुझे करनी है, मुझे ये रिपोर्ट पूरी करनी है, मैं करूंगी। पक्का? Are you sure, Anu? Okay. We are ruling in 30 seconds. Okay. Good. Okay. Okay. Swati Dixit, how dare you? How dare you? I'm gonna get you for this. I'm gonna get you for this. वेलकम बैक। मैं अनन्या घोष। जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि आप तक सच पहुंचा सकूं। अनन्या को? लेकिन ये वो कड़वा सच है जिसे हम दोबारा सुनने या देखने से भी डरेंगे, क्योंकि जो विराज ने अपनी पत्नी जानवी के साथ किया है, उसके बाद कई लोगों का भरोसा शादी के रिश्ते से और शायद प्यार से ही उठ जाएगा। एक पत्नी अपने पति को भगवान का दर्जा खुद देती है, पर जो पति खुद को अपनी पत्नी का भगवान माने, उसे सिर्फ शैतान का दर्जा ही मिलना चाहिए। अपनी हैवानियत को जो प्यार का नाम दे, ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत मिलनी चाहिए। जी हाँ, मैं विराज डोबरियाल जैसे लोगों से नफरत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरी जैसी कई लड़कियों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें जवाब नहीं
नहीं, इंसाफ चाहिए। जानवी के साथ साथ हर उस लड़की के लिए जो शादी को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना मानती। जब तक विराज डोबरियाल जैसे लोग हमारे बीच हैं, कोई भी लड़की ये सपना देखने से भी डरेगी। हमें इस डर को खत्म करना ही होगा। जानवी की कहानी हर दूसरी लड़की की कहानी बनने से रोकना होगा। जो फैसला कानून नहीं कर पाया, अब वो हमें करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में प्यार को हम सिर्फ प्यार के नाम से जाने, विराज डोबरियाल के नाम से नहीं। This is Ananya Ghosh signing off, Real News. Ananya Ghosh. She is the one. उसी के पास में मेरी जानवी का दिल है। वो मेरे इतने करीब थी। I even touched her. I felt her, लेकिन इसीलिए मुझे मेरी जान की धड़कन सुनाई देती थी, लेकिन why? How come? One thing guaranteed. वो मेरी जानवी का दिल ही था जिसने मुझसे कहा कि वो मुझसे नफरत करती। That is her. तुमने मेरी जान का दिल मुझसे अलग किया। मैं तुम्हारा दिल तुमसे अलग कर तुम्हारे सीधे वो दिल ही धड़कने नहीं दूंगा। मुझे मेरी जान का दिल वापस चाहिए। Do you hear me? मुझे मेरी जानवी का दिल वापस चाहिए। I want my Janvi's heart back. I want it back. इंस्पेक्टर, वो जो कोई भी है, I need him to be arrested. साहब, मैंने यहाँ अड़ोस पड़ोस सब जगह पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी ने भी किसी को इनके घर की तरफ आते जाते नहीं देखा। पर इंस्पेक्टर, कोई तो आया था जिसने मेरी माँ और कजिन को बेहोश किया। अब वो कौन था, उसने ऐसा क्यों किया, वो समझ में नहीं आ रहा। आपकी किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा आप सोचती हैं मिस अनन्या। जरूरी नहीं कि सच दिखाना हर किसी के लिए फायदे का सौदा हो, इसलिए रिपोर्टर के जितने दोस्त हैं उतने दुश्मन भी। पर अगर वो मेरा दुश्मन है तो उसने कुछ चुराया क्यों नहीं? I mean, मेरी फैमिली को बेहोश करके उसे क्या मिलेगा? हो सकता है कि वो आपको डराना चाहता हो, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द उस शख्स का पता लगा लेंगे और हम आपके पास एक स्केच आर्टिस्ट भी भेजेंगे। हम उस स्केच आर्टिस्ट के बनाए हुए स्केच के आधार पर उस आदमी को पकड़ने में आसानी होगी। बट इंस्पेक्टर, वी आर गोइंग टू नीड सिक्योरिटी। जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता है, आप एटलीस्ट 2 लोगों को हमारे घर के बाहर रखिए। डोंट वरी मिस अनन्या, कल सुबह तक आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। थैंक यू। कोई तो फिक्र ना कर, वो जो कोई भी है पकड़ा जाएगा। आंटी जी, आप अपना ध्यान रखना। निधि, तू भी। चलता हूँ मैं।